बहू, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्या भूखा मारेगी? कब से मांग रही हूँ। जी माँ जी लाई कहकर विनीता अपनी सास अर्चना के लिए आलू भुजिया और चाय ले जाती है। बहुत जल्दी ले आई, क्या पैरों में मेहंदी लगी रखी थी? विनीता मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विनीता की सास अपनी बहू को फिर से आवाज लगाती हैं, बहू पानी दे दो, कब से प्यास से तड़प रही हूँ। विनीता उनके सामने सादा पानी ले जाती है। ये क्या इतनी गर्मी पड़ रही है, तू मुझे सादा पानी दे रही है? जा ठंडा पानी ला। सॉरी मम्मी जी, ठंडा पानी नहीं है। धीरे से मुस्कुराकर विनीता वहां से चली जाती है। उसकी सास अंदर ही अंदर बड़बड़ाकर पानी पी लेती है। अब विनीता घर के सारे काम करके अपनी सास के पास आकर बैठती है, उनके पैर दबाकर उनसे बातें करती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद उसकी सास ससुर की 30वीं एनिवर्सरी थी। विनीता अपने पति से कहती है कि इस बार हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी धूमधाम से मनाएंगे। मैं मेहमानों की लिस्ट बनाती हूँ। विनीता और अंकित सारी तैयारी कर लेते हैं। विनीता की सास विनीता को आवाज लगाती हैं, अरे दोपहर का खाना मिलेगा या आज फाका करना पड़ेगा? जी मम्मी जी लाई। वो उनके लिए रोटी सब्जी लाती है। इन रोटियों पर थोड़ा घी या मक्खन लगा देती ताकि ये हलक से उतर जाती। ये उबली हुई सब्जी से सूखी रोटी कौन खाएगा? खुद खाकर देख तो पता चलेगा। विनीता एक निवाला खा लेती है, फिर दूसरा खाती है। मुझे तो अच्छी लग रही है, तो तू ही खा ले। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, लेकिन आपको घी वाली रोटी नहीं मिलेंगी। खाना है तो खा लीजिए। बेचारी विनीता की सास मुंह बनाकर खा लेती हैं। तू तो हमारी अम्मा हो गई है। अपनी मर्जी की चलाती है। विनीता जोर से हंसती है और चली जाती है। विनीता के ससुर हंसकर कहते हैं, तुम्हें तो तुम्हारी बहू ही सही करके रखेगी। वैसे बहुत ख्याल रखती है। जब से सादा खाना शुरू किया है, तुम्हारी तबीयत में बहुत सुधार है। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, इतनी जल्दी मुझे सही कर लिया इसने। विनीता की सास भी धीरे से मुस्कुरा देती हैं। दिन रात विनीता अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती है। अब एनिवर्सरी का दिन आ गया। विनीता ने अपने सास ससुर को बताया कि आज आप लोगों की शादी की सालगिरह है, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। विनीता की सास फिजूल खर्ची तो कोई इससे करवाए। शाम को सब मेहमान आते हैं। विनीता मेहमानों की आवभगत में लग जाती है। सब मेहमानों को अच्छे से नाश्ता पानी करवाकर सबको खाना खिलवाती है। घर के नौकर के साथ मिलकर विनीता ने 50 लोगों का खाना खुद ही बनाया था। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। विनीता से उसकी पड़ोस की एक आंटी बहुत चिढ़ती थी। वो चाहती थी विनीता अपनी सास का कोई काम ना करे, क्योंकि उनकी बहू उनका कुछ काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो विनीता से चिढ़ने लगी थी। खाना खिलाने के बाद विनीता सबके लिए ट्रे में कॉफी लेकर आती है। एकदम से पैर स्लिप होने की वजह से विनीता के हाथ से सारे कप गिर जाते हैं। उनकी पड़ोसन आनंदी कहती हैं, देखो जरा देखकर नहीं चल सकती, कोई काम ढंग से नहीं करती है आपकी बहू। कितना अपशगुन होता है कांच का टूटना। पता नहीं कैसी बहू लाई हैं उनकी। हाँ में हाँ मिलाकर विमला भी कहती है, सही कह रही है, बहुत फूहड़ लग रही है ये। फूहड़ के साथ साथ गंवार भी लग रही है। आनंदी कहती है, हाँ गांव की है तो गंवार ही होगी, पता नहीं कैसे अच्छी लग गई ये इन गंवार लोगों को। बेचारी विनीता रोने लगी और वो कमरे में चली जाती है। मम्मी मैं अभी आई कपड़े चेंज करके, कॉफी गिर गई है कपड़ों पर। बहाना बनाकर विनीता रूम में चली जाती है और वो बहुत रोती है। उसे लगता है कि उसकी सास भी उसे ताने मारेगी सबके सामने। विनीता कमरे में से आती है, मगर आनंदी और विमला के तंज खत्म ही नहीं हो रहे थे। विनीता की सास से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठी, अपनी पड़ोसन आनंदी और विमला के पास जाकर बोली, बहुत बोलनी बहन जी आप लोग, इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहू हीरा है
और कोई इसके बारे में कोई एक लफ्ज़ कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बहू जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरी इतनी खिदमत करती है और कभी कोई जवाब नहीं देती। ये मेरी बेटी भी है और माँ भी। बेटी की तरह ख्याल रखती है और माँ की तरह सख्ती भी। आइंदा से मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहना। तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, वो फूहड़ है, इसका मतलब सब एक से होंगे। और हाँ, गंवार तुम लोग हो। विनीता अपनी सास का मुंह ही देखती रह गई। प्रोग्राम खत्म हो गया। विनीता अपने कमरे में चली जाती है। उसकी सास उसके लिए एक प्लेट बनाकर ले जाती हैं। बहू, तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो खाना खा लो। मम्मी, मुझे भूख नहीं है। कैसे नहीं है भूख? विनीता की सास विनीता को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती हैं और कहती हैं, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। देख, मैं घी वाली रोटी लाई हूँ, तेरी तरह सूखी नहीं है। इतना सुनना ही था कि विनीता जोर जोर से हंस देती है। विनीता की सास, लो पानी ठंडा। और हाँ, मेरे कमरे में आ जाना। पैर कौन दबाएगा, कामचोर हो गई हो। बेचारी सुबह से इतनी थकी होती है, फिर भी वो अपनी सास के कमरे में पैर दबाने चली जाती है। उसकी सास कहती हैं, आज मैं दबाऊंगी तेरे पैर। मेरी बेटी सुबह से थक गई है। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? अरे मम्मी, तू मेरी बेटी है। नहीं, मैं नहीं दबाऊंगी। अगर तूने मुझसे पैर नहीं दबवाए तो कल से मैं घी वाली रोटी खाऊंगी। बेचारी विनीता सास की धमकी सुनकर पैर दबवाने लगती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी सास के गले से लग जाती है। अच्छा ठीक है, अब सोने जाओ अपने कमरे में। अब कल को मेरे 2 बार पैर दबाना, एक रोज वाले और एक जो मैंने आज दबाए हैं इसके बदले के, कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं।